लेंगे, या चलो अगर अभी हमारे पास 1.5 लीटर दूध आ रहा है तो 1 लीटर दूध बढ़ा लेंगे, अरे सैलरी भी तो बढ़ रही है। ये जो थिंकिंग, अक्सर हम अपने वीडियो में पैसों की बात करते हैं, पैसे बचाने की, पैसे कमाने की और उन पैसों को बढ़ाने की। ये 3 तरह की बातें जो है हमारे वीडियो पे होती ही रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि पैसे जब रहते हैं तब तो सारी दुनिया हमारे साथ रहती है, लेकिन जब यही पैसा खत्म हो जाता है ना, तो कोई नहीं पूछता। पराए तो छोड़िए, अपने अपने परिवार के लोग भी नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो और क्या हाल चाल चल रहा है तुम्हारा। लेकिन पैसे होंगे तो सारे सगे संबंधी, सारे दोस्त मित्र जिन्हें आप नहीं जानते हैं वो भी बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बचत करने की ही कुछ टिप्स और ट्रिप के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, आप लोग जो कहते हैं मुझे, या मतलब तरह तरह की बातें मेरे से साथ शेयर करते हैं, मुझसे साझा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग ये भी बताते हैं कि कितने स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग अभी लाइफ में, और अभी मतलब पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, लेकिन साथ के साथ उनका ये भी मैसेज आता है कि हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं और हम भी पैसे बचाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किया है, कि कमेंट किया है कि दीदी आपकी वीडियो अगर हम पहले देखे होते तो हो सकता है कि हम और भी पैसे बचा लिए होते। तो देखिए, ये बात तो मैं अपने ऊपर भी यही चीज कहूंगी कि मुझे भी बहुत सारी चीजें जो है ना, वो बहुत देर से पता चली। पैसों का जो महत्व होता है, पैसे क्या होते हैं, ये सब मैं शुरू से जानती थी, शुरू से मुझे पता था, लेकिन कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे पैसे बढ़ाने हैं, ये भी मुझे भी धीरे धीरे ही पता चला है। दूसरी चीज दोस्तों, कि मैंने पहले भी आप लोग से ये चीज कहा है कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिंपल आपकी तरह एक घर में रहने वाली घरेलू महिला हूँ। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा मैंने मतलब कि अपने घर की स्थिति सही करने के लिए मैंने भी जॉब करी है और मैं जॉब कर भी रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो अनुभव है, उसी को आपके साथ साझा करती हूँ। और इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे जो व्यूअर हैं वही मुझे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बता देते हैं कि आप अपने वीडियो में ये भी चीज बोलिए। तो अगर आप लोगों को भी इसके अलावा कोई भी अगर टिप्स आपको पता है, कोई ट्रिक पता है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि वो सारी बातें मेरी और जो बहनें हैं वहां तक पहुंचे। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों कि सिंपल जिंदगी जिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि हमने अपनी जिंदगी को खुद ही टफ बना लिया है। हम जैसे महंगी चीजों की आदत होती है, हाँ ये चीज मैं मानती हूँ कि एक बार अगर किसी को महंगा आइटम, महंगा चीज लेने का आदत हो जाता है ना, उसको यूज करने का आदत हो जाता है, तो उनसे सस्ती चीजें जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हम महंगे कपड़े लेते हैं, महंगी घड़ियां लेते हैं, अगर हमारा काम जो है वो 20,000 के मोबाइल में चल जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो टेम्पटेशन होने लगती है कि हम 50,000, 1 लाख का मोबाइल खरीदने लगते हैं, ये सब क्या है? मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दिखावे की जिंदगी है, क्योंकि दिखावे की जिंदगी अलग चीज है, वो तो होती ही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि एक बार जब हमें आदत हो जाएगी ना कि हम महंगी चीजें ही खरीदें, महंगी चीजें ही खाएं, महंगी चीजें खाएं, यूज करें, तो सस्ती चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और थोड़ा सा हमें वही चीज चाहिए, तो उस चीज को कम पैसे में कहाँ से हम ले सकते हैं, इस चीज पे भी ध्यान देना है। और हाँ, काम देखना है। देखिए, महंगी घड़ी जो है वो भी समय वही बताती है, और एक सस्ती घड़ी जो होती है वो भी जो है समय सेम ही बताती है। अंतर तो कुछ नहीं है, टाइम तो हमें देखना होता है, लेकिन हाँ एक रुतबा होता है। महंगी घड़ी जब हाथ में बंधी रहती है, तो उन सब चीजों को कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए हमें त्यागना ही पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि पैसे बचे। पैसे बचाने के लिए दोस्तों तरह तरह के उपाय होते हैं, जिसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी चीज है सिंपल जिंदगी जिए। और पता है, बहुत लोग ना सिंपल लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं कि इतना कुछ बड़ा आदमी है, इतने पैसे हैं,
इतना कुछ उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी उसका नेचर और उसका बिहेवियर बिल्कुल सिंपल है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर पैसा बचाना है तो सबसे पहला पॉइंट इसी पे ध्यान दीजिए कि हमें साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है। दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद मैंने कभी भी इस पॉइंट को अपने वीडियो में नहीं लिया है। देखिए, मुझे बहुत दर्द होता है ना ऐसा कुछ कमेंट सुनने से और कुछ बताने से कि कितना कोई महिला जो है वो कष्ट करती है अपने घर में, और उनके घर में जो उनका मालिक है वो नशे की लत में रहता है। आप समझिए कि उनके घर का, उनका परिवार कितने मुश्किल से चलता होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा उनके बीवी बच्चों को। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप नशे की लत में हैं तो इसे बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पैसे बचाएं, देखिए किसी भी तरह का नशा जो होता है, नशा नशा ही होता है। और अगर आप अपने मंथ का 2 से 3 हज़ार रुपया उसमें खर्च कर रहे हैं और उसी 2 से 3 हज़ार रुपये को अगर बचा के आप एक अच्छा अमाउंट जमा कर ले, या फिर उस 2-3 हज़ार रुपया जो है वो आप अपने बच्चे की फीस में, बच्चे की पढ़ाई में, या घर पे उसी का फल फ्रूट लेकर आइए और पूरा परिवार मिलके खाइए, तो देखिए कहाँ से जिंदगी कहाँ चली जाएगी। और जो नशे की जो आदत होती है, नशे की जो लत होती है ना, ये मतलब बर्बाद कर देती है। पहले तो यंग जब तक रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, तब तक एक मतलब एक नशा करना और मतलब उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन पता है जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है ना, ये चीज हमारे अंदर एक खराब बीमारी भी हो सकती है और होती भी है। तो लोगों को कहना है यहाँ पे कि जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, और एक बार अगर अपने परिवार का भविष्य आपको अच्छा करना है तो इस चीज को छोड़िए। दोस्तों, आप अगर इस पैसे को जमा करते हैं और आप सिंपल अगर घर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही जमा कर देंगे ना, आपको अच्छा फील होगा कि जो पैसे आप पानी में फेंक रहे थे उन पैसों को आपने कहीं ना कहीं यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो इस चीज को बंद कीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि तुलना करें। अरे ये क्या कह दिया मैंने, मैं अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ ना कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल अलग चीज कह रही हूँ, तुलना करें। देखिए, तुलना करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अब करना किस चीज के लिए चाहिए कि जैसे हम किसी सामान को खरीदते हैं ना, तो एक दुकान से दूसरे दुकान का जो हम लोग मतलब भाव जानते हैं, ये तुलना अच्छा होता है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के जो भाव हैं, जो प्राइस है, उसकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। तुलना कहाँ अच्छा नहीं होता है, तो अगर हमारे किसी जान पहचान ने, किसी पड़ोसी ने कुछ नया चीज खरीद लिया, तो अब हमें भी खरीदना है, अब हमें भी ये काम करना है, ये तुलना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, बात एक ही चीज है, काम एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग फील्ड हो ही गए ना, और पता चल रहा है ना कि किसका कहाँ महत्व है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि यहाँ आपको मैंने क्या तुलना करने के लिए कहा और क्या तुलना नहीं करने के लिए कहा। चौथी चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है और जहां से हमारा हर चीज स्टार्ट होता है, हर एक वीडियो का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो यही होता है कि बचत करें, बजट बनाएं। देखिए दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि सबकी सैलरी तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है, आप 20,000 कमाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 15,000 में आपका घर चल जाए और एटलीस्ट 5,000 आपको बचाना ही है। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हमारे सैलरी बढ़ती है ना, हमारी इंक्रीमेंट होती है, तो इंक्रीमेंट होने से पहले ही हम अपने खर्चे का जगह जो है वो तय कर लेते हैं कि हमारा जो पैसा बढ़ के आ रहा है ना, उस पैसे को हम यहाँ लगाएंगे, उस पैसे से हम अपने बच्चों की नए स्कूल में फीस देंगे, या चलो अगर अभी हमारे पास 1.5 लीटर दूध आ रहा है तो 1 लीटर दूध बढ़ा लेंगे। अरे सैलरी भी तो बढ़ रही है। ये जो थिंकिंग होती है हमारी, ये गलत होती है। लेकिन 5 से 7 हज़ार रुपया सेविंग करने के बाद हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि 5,000 हो रहा है ना, चलो बहुत बड़ी चीज है, नहीं उसे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और जितने रुपए का इंक्रीमेंट होता है, तो कुछ कुछ पोर्शन हर एक डिपार्टमेंट में डालिए। हर एक डिपार्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ अपना पोर्शन, अपने जो नया इंक्रीमेंट है उसका रखना ही चाहिए। ये होता है तरीका, और ये होता है पैसे बचाने और बढ़ाने का
बहुत ही नायाब तरीका। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि पर्सनल व्हीकल का कम से कम यूज करें। देखिए आजकल क्या है ना कि हर घर में एक गाड़ी रखी हुई है। गाड़ी जो है, ये एक टाइम था कि गाड़ी रखना बहुत मतलब शान की बात होती थी। हमारे घर में 4 पहिया रखा हुआ है, लेकिन आजकल हर घर में, चाहे वो कुछ भी नौकरी है, हर घर में 4 पहिया रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि जैसे हम महंगी गाड़ी देख के जो मतलब हमारा मन होता है ना, हमारे अंदर होता है कि ये महंगी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए, नहीं, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उससे पहले एक बार अपने पॉकेट को जरूर देखिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि जैसे छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए अगर हम अपनी गाड़ी निकालते हैं तो ये सही नहीं होगा। ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है, ये हमारे पैसे कभी बचने नहीं देगा। हमें अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह जाना है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज कीजिए। देखिए ऐसा होता है ना कि जो हम पर्सनल गाड़ी जो भी यूज करते हैं ना, उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू से हमेशा से सस्ता ही रहा है। और पैसे बचाने के नियम में, पैसे बचाने के रास्ते में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। हाँ, अब ये मतलब बहुत जगह ऐसा होता है ना जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो वहां पे तो हमें अपनी गाड़ी यूज करनी ही पड़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कहीं आपका बन जाता है काम, तो कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज कीजिए। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।